नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस जो केमिकल सिंबल्स है एलिमेंट्स के। देखिए एलिमेंट जब डिटरमाइन किए तो उनके नाम जो है वो बहुत बड़े थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा यार कि इसको कुछ छोटा किया जाए। जैसे महेंद्र सिंह है, धोनी, तो हम क्या कहते हैं माही। शॉर्टकट अगर है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें भी आसानी होती है। उसी प्रकार जो एलिमेंट्स के नाम है उन्हें भी कुछ छोटा किया जाए, इसलिए उन्हें एक सिंबल दिया गया। अब सबसे पहले इस काम को करने के लिए आए डेल्टन। अब इन्होंने क्या किया, सर्टन सिंबल एंड साइन दिए, पर इनकी बात कुछ जमी नहीं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एक सर्कल है उसमें एक डॉट देंगे, कॉपर के लिए सी और इस पे देंगे, कार्बन के लिए ऐसा एक बीच में जो है वो सी लिखेंगे, आयरन के लिए ऐसा जो है वो आई लिखेंगे। तो ऐसे जो अलग अलग सिंबल थे वो कुछ जम नहीं रहे थे, क्योंकि मर्क्यूरी गोल्ड का अगर आप देखोगे तो वो तो बहुत निकालने के लिए बहुत कठिनाई उसको होती थी। तो ये बात ना किसी भी साइंटिस्ट को जो है वो जची नहीं। उसके बाद गाइस आए बर्जिलियस, इन्होंने फिर एक थ्योरी दी, वो सबको पसंद आई। अब उनका क्या कहना है कि देखिए जो भी एलिमेंट्स है उनको हम क्या करते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है उसका एक सिंबल दे देते हैं। यानी कार्बन है, मान के चलो कि हाइड्रोजन है, तो उसका फर्स्ट लेटर जो है एच से उसका जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, एच यानी क्या होगा तो हाइड्रोजन होगा। तो ऐसा सबसे पहले माना गया, यानी इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अब हाइड्रोजन है, हीलियम है, अब दोनों को तो हम एच दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, कई जगह पे सिर्फ फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करेंगे, कई जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड लेटर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कहीं जगह पे फर्स्ट एंड अनदर स्पेसिफिक लेटर, यानी एक तो फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, वो जो नाम है उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर है वो लेंगे, या फिर फर्स्ट एंड अनदर, या फिर कोई तीसरा चौथा, या फिर जो हमें सूट होता है उस हिसाब से हम जो है वो सेकंड लेटर जो है वो लेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने ये थ्योरी बनाई। आपको ध्यान में आ गया, फर्स्ट लेटर लेंगे या फिर फर्स्ट या सेकंड लेंगे या फिर फर्स्ट या अनदर कोई भी जो है वो लेटर लेंगे। और इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा। ये इन्होंने थ्योरी दी, ये सबको पसंद आई कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया थ्योरी है, इससे हम आसानी से जो है किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो याद रख सकते हैं। अब देखिए इनके हिसाब से जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जो कैपिटल फर्स्ट लेटर लिया गया, कार्बन में सी यानी इसका जो फर्स्ट लेटर है वो लिया गया। अब हेलियम की अगर हम बात करें तो यहां पे फर्स्ट लेटर जो है वो एच लिया गया और सेकंड लेटर जो है वो ई लिया गया। अब ई जो है ये यहां पे स्मॉल लेटर है। उसी के साथ गाइस जो बेरिलियम है वहां पे जो बी है बी ई लिया गया क्योंकि फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर। पर अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में गाइस जेड के बाद एन यानी थर्ड लेटर लिया गया, यानी इन्होंने कहा है कि अनदर हम कोई भी जो लेटर है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन में भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर जो है वो लिया गया। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें सोडियम, आयरन और पोटेशियम की, अब सोडियम का सिंबल है गाइस Na, ठीक है। अब यहां पे तो गाइस Na तो दूर दूर तक अब तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पर ये जो सोडियम है एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका नाम है नाट्रियम, और यहां पे जो है वो Na है और इससे ये Na जो है वो लिया गया। आयरन की अगर बात करें तो आयरन का जो लैटिन वर्ड है वो है फेरम और उससे फिर गाइस जो Fe है वो लिया गया। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है और उससे ये K जो है वो लिया गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेटर के जो एलिमेंट के जो सिंबल है वो किस प्रकार लिए गए, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट या सेकंड लेटर या कोई भी अनदर लेटर। अब कुछ कुछ नाम जो है वो लैटिन से लिए गए और इसीलिए इनके सिंबल जो है वो यहाँ पे आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज जो है वो फिर IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, इनके केमिस्ट्री वालों की एक यूनियन है जिसको IUPAC, ये पूरी दुनिया में जो है वो एक समान होती है। यानी मान के चलो कि ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया और आज के टाइम में हम यही लेटर जो है वो यूज करते हैं। अब IUC की अगर हम बात करें तो देखिए, यानी मान के चलो ये IUPAC क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम उपमा खाते हैं, उपमा आपको बहुत पसंद है और आप अमेरिका में गए, इंडिया में उसको उपमा कहते हैं, शायद अमेरिका में उसका कोई दूसरा नाम हो सकता है। आप अमेरिका में गए, किसी होटल में गए और उसको कहा कि चलो यार एक प्लेट उपमा दे दो, तो वो बोलेगा क्या है यार उपमा। तो एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में कॉमन है, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके भारत में उसको उपमा बोलते हैं, पर अगर हम IUPAC की नाम करें तो उसको उप बोला जाएगा। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, उप बोला जाएगा, उप। तो आप अमेरिका में जाओगे और बोलोगे कि उप दीजिए, तो फिर क्या होगा, वो समझ जाएगा कि उप यानी क्या होता है, वो इंडियन उपमा ही है, तो आपको दे देंगे। तो इसका ये बेनिफिट है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में सभी चीजें जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सेम नाम से जो है वो होती है, ताकि
अगर कोई दूसरे देश का किसी दूसरे देश में भी जाके रिसर्च करे, कुछ भी करता है, तो उसे दिक्कत ना हो, नहीं तो यहाँ पे कुछ नाम और वहां पे कुछ नाम और, तो वो दिक्कतें हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये IUPAC नेक्स्ट क्लास में डिटेल में जरूर पढ़ने को मिलेगा। आई थिंक आपको ये केमिकल सिंबल जो है वो किस प्रकार पहले दिए गए थे और अभी किस प्रकार दिए हैं, सिर्फ आपको ये बातें ध्यान रखना है। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर या अनदर स्पेसिफिक लेटर हम लेते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड लेटर जो हम लेते हैं वो स्मॉल होता है, और उस प्रकार एलिमेंट के सिंबल जो है वो दिए गए और IUPAC ने उसे एक्सेप्ट किया, और आज के टाइम में हम यही सिंबल जो है वो यूज करते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।